आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तो चलिए खबरें तफसील के साथ, जहां पर शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त 9 मुंतखब अरकान असम्बली की हल्फ बर्दारी तकरीब जो है वो जारी है। श्रीनगर में ये हल्फ बर्दारी की तकरीब इस वक्त जारी है। प्रोटीन स्पीकर मुबारक गुल 9 मुंतखब अरकान को हल्फ दिला रहे हैं। इस वक्त ये तकरीब श्रीनगर में जारी है, जहां पर दोपहर 2 बजे असेंबली में ये तकरीब शुरू हुई और इस वक्त भी यह हल्फ बर्दारी की तकरीब जारी है। वजीर आला और नायब वजीर आला ने भी हल्फ जो है वो लिया है। इस वक्त श्रीनगर में ये तकरीब जो है वो जारी है। कुछ तस्वीरें भी आपको वहां से दिखाएंगे, जहाँ पर 9 मुंतखब अरकान असेंबली की हल्फ बर्दारी तकरीब इस वक्त जारी है। कुछ तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जहाँ पर ये तकरीब इस वक्त जारी है। वजीर आला और नायब वजीर आला ने हल्फ लिया और प्रोटीन स्पीकर मुबारक गुल 9 मुंतखब अरकान को हल्फ इस वक्त दिला रहे हैं। और कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। जम्मू कश्मीर के 9 मुंतखब प्रोटीन स्पीकर ने हल्फ दिलाने से पहले अपने ख्यालात का इजहार किया है। क्या कुछ कहा जहांगीर रक्षा? और मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, मुझे आज देखना पड़ा जिन्होंने मुझे इस मुकाम में पहुंचाया। मुझे हर बार कामयाब किया। मैं शुक्रगुजार हूं अपनी पार्टी का, जिसने हमेशा मेरे ऊपर विश्वास रखा और ये बड़े फख्र की बात है जो मेरा पॉलिटिकल सफर एक मुल्क के हिसाब में शुरू हुआ और आज इस मुकाम में भी पहुंचा। ये इसलिए कि हमेशा मेरे दिल में ये रहा कि मुझे लोग की खिदमत करनी। और मैं चाहूंगा जो हमारे यंग अगले आए हैं ये अपने दिल में ये रखे कि आप हमें इसको सारी चीजें बनना है। लेकिन जब तक से कोई देर हो जाती है तो वहां पे बदल दिया जाता है। इसलिए राइट का जवाब भी जिस दिया गया। इसे ज्यादा आज बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कहूंगा जो विश्वास सरकार ने मेरे ऊपर किया, मुझे यूनियन स्पीकर बनाया, इसके लिए मैं बड़ा मशहूर शुक्रगुजार हूँ। दिल की तरह इसकी अदा करता हूँ। और साथ साथ मजे में खुशी है कि आज रियासत के लोगों ने अपने वोट से जो वोट हमारे मुकद्दस की पर्ची है उससे आगे बढ़ाया और हमारे ऊपर बड़ी दुआएं आई थी। मैं तमाम कहते सबसे पहले मैं ऑर्डर चीफ मिनिस्टर इसे काबीना के मुद्रा को मुबारकबाद देता हूँ। और फिर सारे जो सीनियर साथी हैं हमारे नए नंबर हैं, आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ। आप इस हाउस के नंबर बनेंगे और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये सफर भी चलेगा आराम से। किसी बहुत देर से कह रहा है कि चाहिए और मेरे लिए नामुमकिन था एक दिन में ये काम करना है।
मेरा 19 को वोट दिया गया, उसके बाद मैं मशहूर हूँ सेक्रेटरी साहब का और जितने डिपार्टमेंट का एक कंपनी मीटिंग करने को एक दिन में इनका हैवियत लेकर जाना, इन्हें राहत से काम किया। इससे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, इनका नाम मैं बोलूँगा, प्रेसिडेंट उन्होंने मुझे काम दिया और एक दिन में का काम इतनी जल्दी से करना नामुमकिन था। जब मैं एक बार फिर आप सब और नंबर का इस हाउस में और आगे बनेगा मौका आपको हर दिया और हर एक की जबान को सुना जाएगा, हर एक जबान को यहाँ से बंद किया जाएगा। और इसी है हमारी जन मिनिस्टर ये इंशाल्लाह इसकी सरवाइव में हम तूफान जो नया है तूफान है उसको हम पार करेंगे। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में एक सुरंग की तामीराती साइट पर मिलिटेंटों के हमले के नतीजे में एक डॉक्टर समेत 7 मजदूर हलाक हुए, जबकि 10 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। कौमी तहकीकाती एजेंसी की एक टीम सीनियर अफसर की क़यादत में उस जगह पर पहुंची है और उनकी तरफ से कहा गया है कि इस मामले में तहकीकात पूरी तरीके से की जाएगी। हलाक होने वालों में बडगाम के डॉक्टर शाहनवाज और दीगर मजदूर शामिल हैं और जिनमें फहीम नजीर कलीम और मोहम्मद हनीफ बिहार से, शशि अग्रवाल जम्मू से, अनिल शुक्ला मध्य प्रदेश से और गुरमीत सिंह पंजाब से हैं। इतराए के मुताबिक ये मजदूर शाम के वक्त सुरंग से अपने कैंप पर वापस आ रहे थे कि नामालूम मिलिटेंटों ने इन पर हमला कर दिया। 2 मजदूर मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि डॉक्टर समेत 5 दीगर अस्पताल में दम तोड़ गए। ये मजदूर श्रीनगर हाईवे पर गगनगीर के मकाम पर टनल की तामीर में मसरूफ थे। मजदूरों के कत्ल की मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर के सियासी जमातों ने मजम्मत की। गांदरबल में दहशत गर्दाना हमले में हलाक होने वाले शशि जो जम्मू के तलाब तिलू के रिहायशी थे, उनकी मौत की खबर के बाद इलाके में मातम का माहौल छा गया। अहल खाने ने अपील की कि उनकी लाश जल्द उनके घर वालों के हवाले की जाए। उनके मुताबिक वो घर में कमाने वाले वाहिद शख्स थे और उनकी हलाकत ने खानदान को गहरे दुख में मुब्तला कर दिया। गांदरबल के गगनगीर इलाके में होने वाले दहशत गर्दाना हमले में हलाक होने वाले डॉक्टर शाहनवाज की लाश जब उनके आबाई इलाके पहुंची तो वहां मातम का माहौल छा गया। इस मौके पर लोगों ने गहरे दुख का इजहार किया और इंसाफ का मुतालबा किया। मातम की फिजा में लोगों ने इस वाक़े के जिम्मेदारों को कसीर किरदार तक पहुंचाने की दरख्वास्त की। ये वाक़या इलाके में शदीद गम और गुस्से का बास बना है और तमाम तबके के लोग इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हम इतना कहें कि 7:30 बजे तक बिल्कुल सेफ थे, सही सलामत थे। 5 बजे घर में उन्होंने फोन भी किया था, लेकिन 7:45 बजे जो ही ये खबर यहाँ आग की तरह फैल गई कि डॉक्टर साहब की शहीद हो गए हैं, तो यहाँ पर पूरा इलाका उस वक्त गम की लहर में डूब गया और हर एक आंख नम हो गई। डॉक्टर साहब अपने 2 बेटे, 2 भाइयों, मासूम भाइयों, एक एमएससी कर रहा है, एक भी उन्होंने भी पीजी किया है और 2 बच्चों, 2 बेटों को, जबकि एक बेटी भी थी, उसकी शादी आज से 4 दिन पहले हुई है। डॉक्टर साहब की 4 बहनें, उनके फादर भी पहले पुलिस ऑफिसर थे, उनकी डेथ हुई है, उनकी नेचुरल डेथ हुई है। पूरी जिम्मेदारियां डॉक्टर साहब ही निभा रहे थे। उसकी माँ भी नहीं थी, पूरा मतलब माँ बाप दोनों पूरा घर ही चला रहे, पूरा परिवार ही चलते। लेकिन कल जो इंसिडेंट हुआ, ये एक बुज़दिलाना, एक दहशत गर्दाना हमला कहा जाएगा। यहाँ पे पूरा मतलब हर एक घर, हर एक गाँव, हर एक बच्चा इस वक्त नम है, क्योंकि डॉक्टर साहब हर वक्त 24 घंटे जब भी जरूरत पड़ती अपने एरिया के लिए दस्तियाब रहते। मोहम्मद इफाक मोहन में शोएब बडगाम का रहने वाला हूँ। ये हमारी कौम के लिए एक बदनसीबी की बात है, ये बड़ी अफसोस की बात है कि मिलिटेंट ने कल हमला किया नहके लोगों पे।
ये एक डॉक्टर था, इसको क्या लेना देना है, चाहे कोई पुलिस वाला है, कोई फौजी है, कोई सिविल है, इसको खाली इलाज करना है। इंसान की जान बचाना है, कोई इसी काम की तो थी, इंसान की जान बचाना, लेकिन बदकिस्मती से इसी को मारा गया। इस हवाले से हम ये कहेंगे कि जिन दरिंदों ने हमला किए उनकी बुज़दिलाना कार्रवाई है। हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इसकी तहकीकात की जाए कि हमला कैसे हुआ। जहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पे हजारों के लोग तादाद में मजदूर रहते हैं, या वहाँ के इंजीनियरिंग ऑफिसर जो भी कोई रहता है, उनके प्रोटेक्शन के लिए आप लोगों ने क्या किया है अभी तक? अगर उनको प्रोटेक्शन होती तो शायद ये हमला नहीं हो सकता था। इसका मतलब ये भी है कि यहाँ की गवर्नमेंट अभी गाड़ी गफलत में सोई हुई है। ये यहाँ देख नहीं रही है कि जहाँ पे कोई सरकारी मुलाजिम या प्राइवेट मुलाजिम या कोई मजदूर यहाँ कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ काम चल रहे हैं, उनको कोई इंसिडेंट ना हो, खुदा न खासा, जैसे कि कल पेश आया हुआ था। साथ पीछे कमाने वाला और कोई नहीं है। उसके 2 बेटे हैं और एक बेटी जिसकी शादी हुई थी, उसकी बेवा है, उसके कमाने वाला कोई नहीं है। अब मैं ये गवर्नमेंट से इल्तिजा करना चाहता हूँ कि जो उसका बेटा पढ़ रहा था मेडिकल की तालीम, मैं आपकी वसादत से गवर्नमेंट तक ये पहुँचाना चाहता हूँ, खासकर हमारी जो चीफ मिनिस्टर है, यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर है, या होम मिनिस्टर है, या सेंटर के जो एजुकेशन मिनिस्टर या गवर्नर साहब, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, मैं उनसे ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके इसके बेटे को, क्योंकि डॉक्टर साहब ने खुद अपने बेटे को वैसे की थी कि आप मेडिकल की तालीम ना पढ़, आप IAS की तालीम पढ़, चाहे आप पूरी कौम और अपनी स्टेट की खिदमत करें। कल जब मैंने ये खबर सुनी तो मुझे लगा कि मेरा ये ख्वाब जो है शायद अब पूरा नहीं होगा, क्योंकि अब मैं क्या करूं? अब मैं अपने आप को संभालूं, अपने फैमिली मेंबर्स को संभालूं। मैं भी इन बच्चों जैसा हूं। अब ये बच्चे खेलते कूदते हैं, मैं क्या करूं? मुझ पर मुसीबत आ पड़ी है। अब मेरे इंतजामिया से यही गुजारिश है कि वो आए। SSP से मैं गुजारिश करता हूँ, SP साहब से गुजारिश करता हूँ, DC साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ आए, मेरे इस ख्वाब पर वो ध्यान दे कि ये बच्चा क्या करना चाहता है, मेरा ख्वाब जाया नहीं होना चाहिए। बाकी मेरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में इस दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हुए पाकिस्तान से कहा कि भारत में दहशतगर्दी फैलाना बंद करे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान नई दिल्ली के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है तो उसे अपनी सरगर्मियों को रोकना होगा। दर्दनाक वाक़ा है। कई गरीब मजदूर जो अपनी कमाई के लिए यहाँ आते हैं और फिर खानदान के लिए भी कुछ पैसा भेजते हैं, उन बेचारों को इन दरिंदों ने कल शहीद कर दिया। उसके साथ साथ हमारे डॉक्टर साहब भी थे जो लोगों की खिदमत करते हैं, कल वो भी अपनी जान खो बैठे। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहां से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला खत्म हो और हम लोग आगे बढ़े, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। कब तक आप ये हम लोगों को मुसीबत में डालते रहेंगे? 47 से आपने शुरू किया, कबाली भेजे, बेगुनाहों को मरवाया, क्या पाकिस्तान बना? जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? अल्लाह के वास्ते अपने मुल्क की तरफ देखिए, उसकी तरक्की को कीजिए और हम लोगों को अपने खुदा के पास छोड़ दीजिए। हम अभी तकदीर बनाना चाहते हैं, हम इन मुसीबत से निकलना चाहते हैं, हमें आज की गरीबी को दूर करना चाहते हैं, बेकारी को दूर करना चाहते हैं। इस आतंकवाद से ये नहीं बनेगा। देखिए वो हम सब पे पड़ेगा, टूरिज्म पे छोड़ दीजिए, हम लोगों पे पड़ेगा, हम गरीबों पे पड़ेगा। हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे अगर यही चलता रहा? वक्त आ गया कि इनको बंद करना चाहिए। ये
نہیں تو جو اس کے اثرات بعد میں ہوں گے تو بہت سخت ہوں گے، پھر کچھ نہیں رہے گا۔ دیکھیے میں نہیں جانتا انڈیا کو کیا کارروائی کریں گے، وہ تو مرکز خود جانتا ہے، یہ مرکز کا معاملہ ہے، مگر ہم لوگوں کو سب کو مصیبت ہے، ہم لوگ کئی سالوں سے یہ دیکھ رہے ہیں، 30 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں، اور بار بار ان سے کہتا تھا مت کرو یہ، اس سے کوئی آگے نہیں چلیں گے۔ میں پتا نہیں ان کی عقل کیسی ہے، کیا ہو گیا ان کو، بات چیت کیسے ہوگی؟ آپ ہمارے بے گناہوں کو مار ڈالیں اور پھر کہیں بات چیت کرو، کیسے بات چیت ہوگی؟ پہلے یہ مارنا تو بند کرو، اور بے گناہوں کو مار رہے ہو۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے رہنما محمد یوسف تاریگامی کی جانب سے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ سب کو ایک ساتھ آواز اٹھانی ہوگی تاکہ اس طرح کے واقعات دوبارہ پیش نہ آئیں۔ بڑا حادثہ ہے اور افسوسناک، دردناک اور میری نظر میں شرمناک بھی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور کون مرا؟ ہمارے شہری مرے، ہمارے بھائی مرے، انسان مرے، لوکل ہے، نان لوکل ہے، ڈاکٹر ہے، مزدور ہے۔ بہرحال میں اور کچھ نہیں کہوں گا سوائے یہ کہ کافی درد پیدا ہوئی ہے ان تمام، میرے خیال میں ہمارے کمیونٹی میں بھی، پورے کشمیر میں غم و غصہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا مشورہ ہے سرکار سے کہ وہ ابھی انہوں نے ذمہ داری سنبھالی ہے تو لازمی طور پر ہماری توقعات ہے اس ایڈمنسٹریشن سے کہ وہ بہتری لائے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں، تاکہ ایسی وارداتیں نہ ہوں، اور ابھی جو بھی لوگ ملوث ہیں ان کی نشاندہی ہونی چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میری اپیل ہے تمام مکتب فکر سے اور تمام سول سوسائٹی سے، یا جو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، دانشور ہیں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اپیل ہے میری ایک ساتھ مل کر آواز اٹھائے۔ ہمیں امن چاہیے، ہمارے عوام کے لیے سلامتی چاہیے، ایسی وارداتیں نہ ہوں، اسی میں ہماری ہم سب کی بھلائی ہے۔ مفتی اعظم جموں کشمیر مفتی ناصر الاسلام کی جانب سے گاندربل میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ایسے واقعات کی تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ عوام امن و سکون سے رہ سکے۔ عمران صاحب، ایسے واقعات انسان اور انسانیت سوز ہے، ایسے واقعات حیوانیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ جموں کشمیر کے عوام اس وقت انتہائی غمزدہ ہے۔ ہم تمام لوگ ان واقعات کی مذمت کرتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے یہ حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان جیسے واقعات کی بڑی پیمانے پہ تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ لوگ یہاں امن و سکون سے رہ سکیں۔ جو ہمارے غیر ریاستی باشندے اور جموں کشمیر کے کچھ لوگ اس میں جنہیں نقصان پہنچا، میں ان سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں اور ان کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں وہ جلد سے جلد شفایاب ہوں۔ اور باقی فیصلے مفتی اعظم، میں اس کی مذمت کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، اور بلکہ میں یہ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو ہمارے غیر ریاستی باشندے ہیں ان کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ جموں کشمیر مسلم پرسنل لا بورڈ اور میرا ادارہ جو ہے ان تمام لوگوں سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہے۔ گاندربل میں دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے کشتواڑ کے MLA سنیل شرما نے کہا کہ سب کا خون جو بہا ہے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ انہوں نے دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کا عزم کیا اور متاثرہ خاندان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ سب سے پہلے تو میں اس
घटना पर बहुत ही दुख प्रकट करता हूं और तमाम ऐसे शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं पाक प्रायोजित जो ये आतंकवाद इस वक्त चल रहा है, जो अंतिम सांसों पे है, मुझे लगता है कि बौखलाहट में है। जिस प्रकार से यहाँ पे अभी अभी असेंबली का चुनाव संपन्न हुआ और लोगों ने पहली बार पाकिस्तान के उस मंसूबे को रिजेक्ट किया और लोगों ने भारत के लोकतंत्र पर आस्था, विश्वास और निष्ठा रखकर बढ़ चढ़ कर भाग लिया। मुझे लगता है कि ये बौखलाहट है। लेकिन इन तमाम जवानों का खून जो कल गगनगीर के उस लेबर कैंप में बहा है, ये जाया नहीं होगा। ये कहीं न कहीं अंतिम चोट अब इस आतंकवाद को लगा के दफन होगा ये आतंकवाद। और आने वाले दिनों में जिस शांतिमय कश्मीर की हमने कल्पना की है, वो शांतिमय और भाईचारे वाला कश्मीर आप देखें। सर, बार बार यहाँ बातचीत की बात हो रही थी, तो आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बोला कि कोई बातचीत नहीं होगी पाकिस्तान के साथ। डेफिनेटली आतंकवाद और बातचीत कतई भी किसी भी कीमत पे नहीं होगी। और हमें खुशी है कि आज फारूक अब्दुल्ला साहब को भी ये बात समझ आई कि किसी भी कीमत पे बातचीत नहीं होनी चाहिए। आतंकवाद जब तक चलेगा, हम उसको उसी की भाषा में प्रहार करके जवाब देंगे। बातचीत की आतंकवाद के इस दौर में कोई भी गुंजाइश। जम्मू में गांदरबल के गगनगिर इलाके में होने वाले दहशतगर्दाना हमले को लेकर शिवसेना ने एहतजाज किया। इस दौरान शिवसेना के कारकुनान ने पाकिस्तान और लश्कर तैयबा के CRF के पुतले में आतिश किए। इस मौके पर मनीष सहनी ने इस एहतजाज की क़यादत की। उन्होंने गांदरबल में 7 बेगुनाह अफराद के कत्ल को बुज़दिलाना अमल करार दिया। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लगातार जो है आतंकवादी घटनाएं यहाँ पर जोर पकड़ती जा रही हैं, लक्षित हत्याएं जोर पकड़ती जा रही हैं। अक्टूबर से लेकर पिछले इसी 2024 के 10 माह के दौरान 7 बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं। याद कीजिए, जून के अंदर माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं की बस पर आतंकवादी हमला हुआ था। उससे पहले फरवरी, मार्च, अप्रैल कोई ऐसा महीना नहीं निकल रहा जब आतंकवादी लक्षित हत्याओं को अंजाम नहीं देते। निर्दोष और निहत्थे लोगों की हत्या की जा रही है। हमारी मांग है कि पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर, लॉन्चिंग पैड पर जोरदार सैन्य कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही खुफिया एजेंसियों पर भी हम सवाल खड़े करते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद पर भी किसी सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारी को अनुभवी सेनाधिकारी की तैनाती की जाए और जो मारे गए हैं उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का। पूरे मुल्क में आज पुलिस यादगारी दिन मनाया जाता है। इस हवाले से जेवन श्रीनगर में भी एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिस दौरान उन तमाम पुलिस शहदा और फौज के शहदा को खिराज तहसीन पेश किया गया जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान की है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गांदरबल हमले के हवाले से कहा कि पुलिस फोर्सेज को हिदायत दी गई है गांदरबल के गगनगिर इलाके में दहशतगर्द हमले के मुर्तकब अफराद को फौरी तौर पर ट्रैक किया जाए और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। नमस्कार सर। आज मैं कह सकता हूँ कि षड्यंत्रकारी शक्तियों की तमाम कोशिशों के बावजूद भी हमारे लाखों नौजवानों ने उस सही रास्ते को चुना है जो जम्मू कश्मीर के पुनर्निर्माण के उद्देश्यों से जुड़ा है। आज स्मृति दिवस के अवसर पर मैं आवाम से भी कहना चाहूंगा कि तरक्की की रफ्तार में चुपचाप 24/7 काम करने वाले पुलिस के जवानों के महत्वपूर्ण योगदान को भी हमें सैल्यूट करना चाहिए। उनका धैर्य, उनका मनोबल, शांति और समृद्धि के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के जाबाजों का समर्थन आपके सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह हकीकत है कि कोई भी क्षेत्र खुशहाली, समृद्धि और विकास की ओर तभी बढ़ सकता है जब उसके नागरिक सुरक्षा के प्रति निश्चिंत हों और पूरी तरह से भयमुक्त। और इसलिए मैं मानता हूं कि भयमुक्त जम्मू कश्मीर के संकल्प की स्थिति हर नागरिक
हितों की रक्षा जम्मू कश्मीर पुलिस का नहीं सबका दायित्व होना चाहिए। तो चलो इस खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।